हूं अजीत सिंह भिवानी और मेरे साथ कैमरामैन है ओशो जी भारत। एबी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम बैठे हैं आस्था, एक अच्छी सिंगर और जो कि पूरे हरियाणा प्रांत का एक कंपटीशन हुआ था स्टेट लेवल पर सिंगिंग का, तो जो हरियाणा में प्रथम आई है, फर्स्ट आई है, उसके घर पे हम बैठे हैं, तो जिसका नाम है आस्था, उससे हम वार्तालाप करते हैं। तो एबी न्यूज़ भारत। हाँ, तो बेटे आपने जो ये प्रथम पोजीशन जो आई है, आपने कहाँ हुआ था ये कंपटीशन? ये 13 तारीख को अम्बाला में इंद्रधनुष नाम से कार्यक्रम हुआ था, जिसमें मैं प्रथम आई हूँ। तो उसमें कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? उसमें लगभग 12 से 20 टीमें आई थी। 12 से 20। तो ये उसमें आपने पहले दिन ही आपकी पोजीशंस आई है उसमें? हाँ, स्टेट लेवल जैसे ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल जैसे हुआ था, तो फर्स्ट ही स्टेट लेवल में फर्स्ट आई हूँ। फर्स्ट आई हो तो सभी न्यूज़पेपर्स में भी आया आपका, हमने हाँ देखा जी। है, और भास्कर में भी आपका देखा था। तो उसके बावजूद आपने ये जो प्रेरणा मिली है सिंगिंग की, तो किससे ली है आपने? ये तो पापा मतलब प्रोफेशनली म्यूज़िक टीचर हैं, तो बचपन से ही घर पे माहौल है संगीत का, और उसके बाद फिर स्कूल में भी माहौल मिला, संगीत का कंपटीशन होते रहते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में। कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति। तो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति तो है, लेकिन वहाँ अपने स्कूल की तरफ से जो प्रोत्साहन जो मिला है, वहाँ भी टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनकी तरफ से कैसा? उनकी तरफ से भी बहुत सहयोग रहा, टीचर्स भी बहुत काफ़ी अच्छे हैं और उनका भी आशीर्वाद रहता है। तो फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो बेटा? फ्यूचर में तो अभी सोचा नहीं है। तो आज ये आपने जो पूरे हरियाणा लेवल पे आप प्रथम आए हैं, जो आपने क्या गाया था बेटा? वहाँ पे क्लासिकल राग गाया था। आप प्ले भी करते हो? हाँ जी। तो करते हैं। पायलिया झनकार मोरी, जनन जनन बाजे झनकारी। पायलिया झनकार मोरी, जनन जनन बाजे झनकारी। बहुत अच्छा गाया आस्था बच्चे आपने। तो और कोई भजन या और कोई ऐसा ही कोई चीज़, कोई पुरानी आपके मनपसंद की और है आपके, या ये मतलब इसी पे रियाज किया है आपने? नहीं, इस पे भी रियाज करा है, क्लासिकल का कर रही हूँ। और है क्लासिकल्स का? हाँ, तो एक चीज़ और बताओ, आपको ऑडियंस देखी। अगर मुझ पर इनायत हो, अगर मुझ पर इनायत हो, प्रभु मुझको ये वर दे दो, जिधर देखूं तुम्हें देखूं, मुझे ऐसी नजर दे दो, अगर मुझ पर इनायत हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बच्चे। तो अगर ये आप इसी लाइन में, अगर सिंगिंग लाइन में जाना चाहोगे, आपने कहा कि मैं अभी सोचा नहीं है, फिर भी आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो, आप प्रथम आए हो पूरे हरियाणा के अंदर, फिर भी आपने जो आजकल के जो सिंगर हैं अटपटे, इसमें एल्बम्स आते हैं, टीवी पे आते हैं, अटपटे गाने आपने पता ही है, तो आप आगे क्या सीखना चाहिए या क्लासिकल में गाना चाहोगे, उसके बारे में बताओ। नहीं, वो मुझे सही नहीं लगता। मतलब जो पापा मुझे शास्त्रीय संगीत ही सिखा रहे हैं, लाइट म्यूज़िक, भजन वगैरह, तो मैं इसमें ही आगे जाना चाहूँगी, शास्त्रीय संगीत में ही। जो क्लासिकल ये है सिंगिंग और ये प्ले, यही क्यों सीखा आपने? आजकल जो अटपटे गाते हैं, टीवी पे है, एल्बम्स आते हैं, नए अटपटे गाते हैं आजकल के युवा बच्चे, तो आपने क्लासिकल ही क्यों चुना? मुझे तो बचपन से ही शास्त्रीय संगीत का माहौल मिला है घर पे। पापा भी जैसे शास्त्रीय संगीत ही ज़्यादा मतलब गाते हैं, और तो बचपन से यही अच्छा लगता है, तो मैं यही सीख रही हूँ। अभी पापा सिखा रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ सीखना है इसमें ही। अच्छा, तो आपने अब तक कितने राग, कौन कौन से राग सीखे हैं पापा से? अभी तक जैसे पूर्या धनाश्री राग, राग भैरव और राग भैरवी, यमन और बागेश्वरी, और
बस काफ़ी कर रही हूँ यानी कि अभी। तैयारियां चल रही हाँ, हैं, कर प्रयास रही कर रहे हो। हूँ। तो आप बेटे आप सुबह कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो या स्कूल भी जाते हो आप हाँ। और प्रैक्टिस भी करते हो, तो आप जो प्रैक्टिस है सिंगिंग की या मतलब ये म्यूजिक की किस टाइम पापा के साथ करते हो या हाँ, घर पे मतलब पापा के साथ करती हूँ, दिन रात लगे रहते हैं। स्कूल में भी जाती हूँ, स्कूल में भी प्रैक्टिस होती है, फिर घर पे भी शाम को रात को करती रहती तो हूँ। घर में कोई डिस्टरबेंस वगैरह या नहीं, वो तो कर लेते हैं। चलो धन्यवाद बेटा। अभी आस्था ने बताया कि मैं घर पे ही रियाज करती हूँ और मैंने क्लासिकल जो चूज़ किया है वो मेरे पापा जी म्यूजिशियंस हैं, तो हम आस्था के पापा जी से भी बातचीत करते हैं। बिटिया से हमने वार्तालाप की और आस्था के फादर बैठे हैं पिताजी, तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ, तो आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। तो जी आपने सुरेंद्र जी पूरे हरियाणा प्रांत में आस्था जो बिटिया है वो अंबाला में प्रथम आई है, फर्स्ट आई पोजीशन पे, तो आपको कैसा लगा? इसकी मुझे बहुत खुशी हुई और हर माँ बाप को खुशी होती है जब अपना बच्चा परफॉर्म करे और इस लेवल पे जीत हासिल करे, तो इसकी मुझे बहुत खुशी है। तो आपने बच्चा को, अपनी बिटिया ने बताया कि आप उनका रियाज कराते हैं और मेहनत करवाते हैं, तो आपको कितने साल से उसको रियाज करवा रहे हैं? ये बचपन से ही कर रही है, अब ये 8th क्लास में हो गई है, तो इसकी जो आंखें खुली जब ये पैदा हुई तो म्यूज़िक का ही माहौल मिला इसे। खिलौनों के रूप में इसे गिटार, हारमोनियम और तबला खेलने को मिलते थे, तो अब ये 8th में हो गई है, 14 साल की हो गई, तो ये इसी माहौल में पली बड़ी है। तो आपने ये जो तालीम ली है कहाँ से ली और कितने वर्षों से आप ये इस लाइन में, म्यूजिक लाइन में? मैं 30-35 सालों से अब मैं अपने इस फील्ड में हूँ और मेरे गुरुजी श्री मदन लाल शर्मा, एमएल शर्मा जी के नाम से वो फेमस थे भिवानी में, और आदर्श कॉलेज में वो प्रोफेसर थे, तो उनसे मैंने ये तालीम ली। तो अब वर्तमान में क्या कर रहे हो सुरेंद्र जी आप इसमें? अब मैं स्कूल में एज ए म्यूज़िक टीचर और अकेडमी चलाता हूँ, सुर संध्या संगीत अकेडमी, और अब काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे सीख के खुद शिक्षा दे रहे हैं। तो अब तक आप कितने बच्चों को, युवाओं को सिखा चुके हो? अब तो मैं भूल भी गया काफ़ी बच्चे निकल चुके हैं हाथों से। हाँ, और मैं कह रहा हूँ कि वो खुद टीचर बन गए हैं और खुद वो सिखा रहे हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स निकल चुके। तो अब आप एकेडमी का बताया, तो वर्तमान में एकेडमी ही चला रहे हो या और कोई? हाँ जी, सुर संध्या अकेडमी, और मैं अभी स्कूलों में संगीत की सेवाएं दे रहा हूँ। जैसे यूथ फेस्टिवल, वार्षिक फंक्शंस होते हैं? हाँ, अभी गवर्नमेंट पीछे 12, 13, 14 3 दिन यूथ फेस्टिवल चला है झोजू गांव में, तो मैं भिवानी से गवर्नमेंट कॉलेज को ले गया था। अच्छा, वहाँ से मैं हारमोनियम, ज़ाइलोफोन, कीबोर्ड, ढोलक, तबला, मतलब 10-12 साज मैं प्ले कर लेता हूँ। तो आप ऑडियंस जो है हमारे चैनल के माध्यम से, तो कुछ हारमोनियम पे कुछ अच्छी सी चीज़, एक तराना जो भी है अपने पसंद का, जो ऑडियंस को पसंद आए, और आप कुछ दिखाएं। मैंने क्लासिकल सीखा है ज़्यादा, मेरा रुझान भी इसी में रहा है। लेकिन आपने क्लासिकल ही क्यों चूज किया? आजकल तो अटपटे रोमांटिक है, युवा जो बिगड़, उसके बारे में क्या कहना? वो इंटरेस्ट की बात होती है, संस्कारों की। तो घर में भी मुझे ऐसा ही माहौल मिला कि अच्छे पापा थे, वो अच्छी चीज़ें सुनते थे, पुरानी चीज़ें फिल्मों की, तो वो ऐसा ही संस्कार रहे, अच्छी चीज़ें गाना और सुनना पसंद था हमें। तो फिर मेरे पापा मुझे छोड़ के आए थे मेरे गुरुजी के पास, तो वो खुद क्लासिकल के बड़े अच्छे माहिर थे मेरे गुरुजी। तो वैसे मैं बच्चों को गिटार भी करवाता हूँ, कीबोर्ड भी करवाता हूँ, लेकिन मेन मेरा क्लासिकल रहा है। तो मैं आपको भीम प्लासी राग में एक तराना सुनाना चाहूँगा, थोड़ा सा 2 लाइनें। सा तनोम तनना दे रे दीम ताना दे रे ना, तनोम तनना दे रे दीम ताना दे रे ना, दिर दिर ताना दे रे ना, ताना ना ना दे रे ना, ताना दिर दिर ताना दे रे ना, ताना ना ना दे रे ना, तनोम तना ना दे रे दीम ताना दे रे ना, तनोम तना ना दे रे दीम ताना दे रे ना। ये तराना था। वाह जी वाह,
आपने मेहनत की, काफ़ी वर्षों से आपने ये आपने तपस्या की। तो सरस्वती जो माता जो है उन्होंने एक संगीत की एक देवी रही है। तो अभी आपने देखा कि जो पूरे हरियाणा के अंदर सिंगिंग में फर्स्ट आई है आस्था, और आस्था से भी हमने वार्तालाप की और उनके पिता श्री शैलेंद्र जी से भी बात की। और अभी आपने देखा एबी न्यूज़ पर, और मेरे साथ हैं ओशो जी भारत। तो हाँ, तो शैलेंद्र जी और कुछ क्या कहना चाहेंगे? बस मुझे खुशी हुई, एबी न्यूज़ की टीम मेरे घर आई और हमारे से बातचीत की। इसके लिए मैं आपकी टीम, पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी अपनी टीम की तरफ से यही कहना चाहें कि आस्था बेटी और माँ बाप का भी और अपने स्कूल का भी और अपने हरियाणा प्रांत का भी खूब नाम रोशन करे। एबी न्यूज़ भारत, मैं हूँ अजीत सिंह और मेरे साथ कैमरामैन ओशो जी भारत।